हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानवाणी क्लासेस चेंजिंग द पाथ ऑफ लर्निंग। मैं रमेश पांडे प्रस्तुत करूँगा आपके लिए क्लास 8 का मैथ का आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, मैथ का जो है चैप्टर 1 का हम लोग देखते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, साथ में हमारे वीडियो को इस वेबसाइट पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, www.bereadyforcourse.blogspot.com। हाँ फ्रेंड्स, तो चलो देर न करते हुए क्वेश्चन को चालू करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग 2.2 तक देखे थे, यानी चैप्टर 1 से लेकर 2.2 तक देखे थे, और इस वीडियो में हम लोग उससे आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यानी 2.3 का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो देर न करते हुए क्वेश्चन को चालू करते हैं। निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जाँच कीजिए। हमारे पास इक्वेशन दिया गया है कि 3x बराबर 2x प्लस 18। अब इसको बनाना है फ्रेंड्स, इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, चलो देखते हैं आगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है हम लोग का कि 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। तो हम लोग कभी भी जानते हैं कि जो x वाले टर्म है उसको हमेशा एक साइड रखा करते हैं, यानी 3x और ये 2x इसको हम एक साइड रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे 3x इक्वल टू 2x प्लस 18 दिया गया है, तो ये 2x को हम लोग ये लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं, यानी बाएं साइड में लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये प्लस में है तो इधर आया है तो माइनस में आ गया, यानी 3x माइनस 2x, और ये अपनी जगह पर रहेगा, बराबर 18 हो गया। 3x में से 2x घटा देंगे तो हम लोग का 1x बच जाएगा, और 1x को x लिख सकते हैं, तो x बराबर डायरेक्ट मान हम लोग का क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, यानी यहाँ पर x का मान 18 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t। यहाँ पर हमें दिया गया है, हम लोग जानते हैं कि कभी भी वेरिएबल टर्म को, यानी ये वेरिएबल टर्म है जिसके साथ t जुड़ा हुआ है या x कोई भी टर्म जुड़ा हुआ होता है उसको वेरिएबल टर्म बोलते हैं, और ये कांस्टेंट टर्म होता है, जैसे 1 2 3 4 ये जो भी टर्म होता है ये कांस्टेंट टर्म होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी जो वेरिएबल टर्म होता है, यहाँ पर वेरिएबल टर्म दिया गया है तो वेरिएबल टर्म को एक साइड रखते हैं और कांस्टेंट टर्म को एक साइड। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि ये 5t को ज्यों का त्यों रखा गया है, ये 3t प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो गया, देखो यहाँ पर माइनस में रख दिया गया है, और ये हम लोग का -3 दिया गया है, इसको अगर राइट हैंड साइड ले जाते हैं, दाहिने साइड ले जाते हैं तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया है। अब क्या करते हैं कि 5t में से 3t घटा देंगे तो 2t बच जाता है, 2t बराबर हम लोग क्या माना जाएगा, यहाँ पर 3 माना जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, यानी यहाँ पर 5t में से हम लोग 3t अगर घटा देते हैं तो हम लोग का क्या माना जाएगा, यहाँ पर 2t माना जाएगा, और 2t बराबर 3, यहाँ पर गलती हो गया है फ्रेंड्स, तो 2t बराबर 3 आ गया, तो यहाँ पर t का जो मान आएगा हम लोग का 3/2 करके आएगा, यानी यहाँ पर 3 मान आएगा फ्रेंड्स, यानी t का मान हम लोग का 3/2 करके आएगा यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया गया कि 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x। यहाँ पर दो कांस्टेंट दे दिया है और दो वेरिएबल टर्म दे दिया है। तब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये 5x को ज्यों का त्यों करते हैं। फिर से एक बार ध्यान से देख लेना फ्रेंड्स, ये 5x को तो ज्यों का त्यों कर दिए हैं, लेकिन अब यहाँ पर क्या करना होगा कि एक बार राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। जैसे देखो यहाँ पर 5x प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3x दिया गया है, तो 5x को तो ज्यों का त्यों रख दिया गया। एक बार राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, तो राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो माइनस में हो जा रहा है। अब क्या करते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, यानी यहाँ पर हम लोग का क्या हो रहा है कि 5 तो ज्यों का त्यों रह जा रहा है, यानी यहाँ पर जो 5 है यहाँ पर तो ज्यों का त्यों ये रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 है तो ये ज्यों का, तो यहाँ पर मिस्टेक कर दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 होना चाहिए। ठीक है, और ये अगर हम लोग का इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो -9 हो गया है, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि 5 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर -4 होना चाहिए। ठीक है, यानी यहाँ पर -4 आएगा, तो 2x बराबर अगर -4 आ गया तो x का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो -4 में अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो -2 आ जाता है, यानी यहाँ पर x का मान -2 आना चाहिए कटाकर फ्रेंड्स। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z दिया गया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर इसके पहले वाले में बताया था कि कभी भी हम लोग क्या करते हैं कि जो सेम टर्म होता है उसको एक साइड, और जो वेरिएबल टर्म होता है उसको हम लोग एक साइड रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्या होता है, ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको एक साइड रखेंगे, और ये 4z और 2z वेरिएबल टर्म है तो इसको एक साइड रखेंगे। तब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये 4z को तो ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं। अब राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो माइनस में साइन हो जाता है, क्योंकि ये प्लस में है तो ये माइनस में हो गया। और एक बार क्या करते हैं कि ये लेफ्ट वाले को राइट में लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर जो 6 है तो ज्यों का त्यों है, और इसको हम लोग राइट में ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस में हो गया है। अब यहाँ पर 4z में से 2z घटा दिए हैं तो 2z बच गया, और 6 में से 3 घटा दिए हैं तो 3 बच गया है, तो 2z बराबर 3 माना गया, तो z का मान क्या हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा मान फ्रेंड्स। ठीक है, यानी z का मान 3/2 यहाँ पर आ गया। चलो आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है यहाँ पर कि 2x - 1 बराबर 14 - x दिया गया है।
यानी 2x-1 बराबर 14 - x हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसके पहले वाले में देखे थे कि हम लोग क्या करते हैं कि x वाले टर्म जो भी होते हैं उसको एक साइड रखेंगे और जो यहाँ पर हम लोग का कांस्टेंट टर्म जो दे रहा है उसको एक साइड रखे हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि 2x को ज्यों का त्यों रखते हैं और ये जो x माइनस में दे रहा है इसको हम लोग ये बाएँ साइड में लेकर आते हैं तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो ये प्लस में दिया गया है, सॉरी ये जो माइनस में दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसको राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 2x प्लस x तो हो गया हम लोग का जो इधर आया तो प्लस में, और ये 14 को ज्यों का त्यों रखे हैं। अगर ये हम लोग को जो है लेफ्ट साइड में दिया गया है तो राइट साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर। देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या करते हैं कि जो सेम टर्म होता है उसको आपस में जोड़ देते हैं। तो 2x और ये 1x है, कुछ नहीं तो 1x ऑलरेडी छिपा हुआ है, तो 2x और 1x 3x हो जाएगा। और यहाँ पर 14 में 1 जोड़ देते हैं तो 15 हो जाता है। तो 3x बराबर 15, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 15/3। चूँकि यहाँ पर मल्टीप्लाई है ना, तो जो मल्टीप्लाई 3 रहता है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो वहीं डिवाइड में हो गया है। यानी x का मान 15/3, तो 3 के टेबल से 15 जो है 5 बार में कट जाएगा, यानी x का मान 5 आ जाएगा फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पर निकाला जा चुका है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया 8x + 4 बराबर 3 × x - 1 + 7। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि पहले इक्वेशन को तो सॉल्व करते हैं, यानी 8x + 4 बराबर 3 × x - 1 + 7। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई वाला साइन है, चूँकि हम लोग बोर्डमास पढ़े हैं तो बोर्डमास के थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि कभी भी मल्टीप्लिकेशन को पहले सॉल्व करते हैं उसके बाद एडिशन को अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर 8x + 4 ये जो का त्यों रख दिए हैं, और यहाँ पर 3 में x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हो जाएगा, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, और ये +7 का 7 यहाँ पर रख दिया गया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि 8x + 4 ज्यों का त्यों यहाँ पर उतर आ गया है, 3x को ज्यों का त्यों उतर आ गया है, और 7 में से 3 अगर घटा देते हैं तो 4 आ गया है। 7 में से 3 घटाते हैं तो 4, और बड़े वाले का साइन प्लस है इसलिए प्लस रखा गया, हमेशा बड़े वाले का साइन रखा जाता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर तो हम लोग का सेम टर्म मिल गया, जो कि देखो यहाँ पर ये 8x दे रहा है और ये 3x दे रहा है, तो सेम टर्म वाले को एक साइड रखते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो प्लस में दिया गया है तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाएंगे तो माइनस में हो गया है, यानी 8x - 3x हो गया। और ये जो हम लोग का प्लस में दिया गया है इसको हम लोग राइट हैंड साइड में लेकर जाते हैं तो ये माइनस में हो जा रहा है, यानी 8x में से 3x घटाते हैं तो 5x बच जाएगा, और 4 में से 4 घटाते हैं तो 0 हो जाता है। यानी यहाँ पर जो मान आएगा हम लोग का 5x बराबर 0 मान आ गया, तो x बराबर 0/5, यानी 0 के बटे में कोई भी संख्या रहे, इनफाइनाइट जो भी मान रहा है वो हमेशा 0 होता है फ्रेंड्स। तो इसलिए x का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर दे रहा है कि x बराबर 4/5 × x + 10। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दिए हुए टर्म को पहले आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x बराबर दे रहा है 4/5 x + 10। तो हम लोग क्या करते हैं कि चूँकि 4/5 जो है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। अगर ब्रैकेट में दिया रहता है कोई भी क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो ये जो टर्म हम लोग का दे रहा है ये दोनों में, यानी इस x में भी मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 को, और 10 में भी मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 को ये। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 4/5 × x हो जाएगा, x में भी मल्टीप्लाई कर दिया गया है और ये प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन दे दिया गया है, और 4/5 को 10 में से भी मल्टीप्लाई किया, 4/5 × 10 से भी मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि 4x/5 हो गया है, 4x/5, और ये यहाँ पर अगर घटाते हैं तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा तो 2 हो गया, तो यहाँ पर 4 × 2 लिख दिया गया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर x को ज्यों का त्यों उतार दिया गया है, ये 4x/5 यहाँ पर है 4x/5, और 4 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 हो जाता है। अब सेम टर्म वाले को हम लोग एक साइड करते हैं, देखो यहाँ पर ये 4x है और ये भी x है, तो दोनों टर्म को हम लोग एक साइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि ये प्लस में है, कुछ नहीं यहाँ पर तो है प्लस साइन छिपा हुआ है, तो इसको अगर हम लोग लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी x - 4x/5 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर 8 माना गया। ठीक है, फिर जब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम लोग तो मान कितना आएगा, अब यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो 1 5 का एलसीएम 5 ही हो जाएगा, 1 5 का एलसीएम 5 ही हो गया। अब 1 के टेबल से 5 बार में जाएगा, तो इसलिए 5 में अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x हो गया है यहाँ पर। फिर से देख लो फ्रेंड्स, अगर x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया करते हैं, और 1 के टेबल से 5 जो 5 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसलिए 5x हो गया है। और फिर ये 5 के टेबल में 5 1 टेंथ में जाएगा तो 1 में 4x मल्टीप्लाई करेंगे तो वहीं 4x आ गया है, अब बराबर 8 का 8 ही रख दिया गया है। 5x में से 4x घटाएंगे तो हम लोग का x बच जाएगा, x बच जाएगा, और नीचे 5 है तो 5 ही रख दिया गया, बराबर 8 हो जाएगा। ये इधर डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x बराबर 8 × 5, और इसका मान x का मान कितना आ गया है 40 आ गया है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं इसका। चलो आगे देख लेते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 8,
2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि 7 टर्म मतलब जो सेम टर्म वाले होते हैं उसको एक साथ रखते हैं, और जो ये हम लोग का कांस्टेंट टर्म है उसको हम लोग एक साइड रखते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है फ्रेंड्स। देखो ये हम लोग का क्या है, ये सेम टर्म है, तो सेम टर्म को हम लोग क्या करते हैं कि ये 2x/3 को ज्यों का त्यों छोड़ दे रहे हैं, और 7x/15 को हम लोग क्या करते हैं कि ये लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं। तो ये प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर बराबर का साइन रख दे रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार तो राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए हैं, अब ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है इसको हम लोग राइट हैंड साइड में यहाँ पर ले जाते हैं। तो ये माइनस प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं कि 3 और 15 का एलसीएम जो है हम लोग का 15 आ जाएगा। 3 के टेबल से जो है 15 5 बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा तो 5 से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 2 10 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 10x हो गया हम लोग का, ठीक है। माइनस का साइन दिया है तो माइनस के यहाँ पर साइन रख दिए हैं। 15 के टेबल से 15 1 टाइम्स में जाएगा, और 1 में 7x मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 7x हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर 3 में से 1 घटाते हैं तो ये 2 का मान आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर 10x में से जब 7x घटाते हैं तो 3x हो जाएगा, और नीचे अपन 15 दे रहा है हम लोग का, यानी 3x/15 बराबर 2 दे रहा है। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 × 15 हो जाएगा, यानी 3x बराबर 2 × 15, और इसका हम लोग मान निकाल सकते हैं। अब 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर 15 2 30 हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 3 दिया गया तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी x बराबर 30/3। तो x का मान हम लोग का कितना आ जाएगा, ये कटा देंगे, 3 के टेबल से 10 टाइम्स में चला जाएगा, यानी x का मान 10 आगे आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलो आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 2y + 5/3 = 26/3 - y। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जो सेम टर्म है उसको एक साइड रखते हैं, यानी 2y + 5/3 = 26/3 - y। अब यहाँ y वाले को एक साइड रख लेते हैं, तो ये माइनस में हम लोग का दिया गया है ना, ये 2y को ज्यों का त्यों रख दिए हैं, और यहाँ पर -y में दिया गया है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाते हैं तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, बराबर का है तो बराबर उसके बाद साइन रख दिए हैं। अब ये क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर 26/3 को तो ज्यों का त्यों रख दिया गया है, और ये फिर लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड में लेकर आए हैं तो माइनस में आ गया है। यहाँ पर 2y में y जोड़ देते हैं तो 3y हो जाता है, और यहाँ पर अगर बेस बराबर होता है तो ऊपर वाले सेम टर्म को हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब्सट्रैक्ट किया गया, 26 - 5 कर दिया गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 26 - 5/3 दे दिया गया है, यानी 3y बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, 3y बराबर 21/3, चूँकि 26 में से 5 घटाएंगे 21 हो जाएगा, तो 3y बराबर 21/3, और 3 से कटा सकते हैं इसको 7 टाइम्स में, यानी 3y बराबर चाहे ऐसे भी कटा सकते हैं, 3 के टेबल से ये 21 जो है 7 टाइम्स में कट गया है, 3y बराबर 7 आ गया, तो y बराबर हम लोग क्या हो जाएगा 7/3 आ जाएगा, चूँकि ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए 7/3 हो गया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलो और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 3m बराबर 5m - 8/5 दे रहा है हम लोग का। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, यस यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हम लोग का जो है ये टर्म जो दे रहा है ये हम लोग का सेम टर्म दे रहा है, और ये कांस्टेंट टर्म है, तो ये तो केवल सिंगल ही टर्म यहाँ पर दे रहा है, तो इसको अपनी जगह पर ही छोड़ देते हैं। यानी 3m बराबर 5m - 8/5, ये क्या करते हैं 3m को जो है अपनी जगह पर छोड़ देते हैं, या ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग का माइनस में दे रहा है, यानी इस टर्म को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेकर चले जाते हैं, इस साइड में ले जाएंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 8/5 हो जाएगा। फिर से ध्यान देना फ्रेंड्स, ये 8/5 जो माइनस में है, और इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये 3x जो है इसको अब इस साइड में लाएंगे, ठीक है, यानी 3m जो है हम लोग का जो दिया गया है इसको अगर दाहिने साइड में लेकर आते हैं तो ये प्लस में है तो ये माइनस में होगा, जैसा कि देखो यहाँ पर माइनस में लिखा गया है, यानी 5m तो अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन इसको जब इस साइड पलटेंगे तो हम लोग का क्या मान आ जाएगा, इसको माइनस में लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यानी 5m - 3m बराबर 8/5 आ गया। अब ये तो सेम टर्म हो गया, तो 5m में से 3m घटा देंगे तो 2m बच जाएगा, बराबर 8/5, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि m बराबर इधर हम लोग का मल्टीप्लाई में दिया गया तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 8/5 गुणे 1/2, यानी डिवाइड का मतलब 1/2 के रूप में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कटा सकते हैं, 2 के टेबल से ये 8 जो है 4 टाइम्स में चला जाएगा, तो ये 4 लिखा गया, और नीचे 5 है तो 5 ज्यों का त्यों लिखा गया है, यानी m का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 4/5 आ जाएगा, ठीक है। यानी इस प्रकार मान हम लोग निकाल सकते हैं कैलकुलेशन आसान से करके, ठीक है फ्रेंड्स। चलो फिर और आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब एक्सरसाइज हम लोग देख लेते हैं 2.4 का क्वेश्चन फ्रेंड्स। एक्सरसाइज 2.4 क्लास 8 का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स। एक चर वाले रैखिक समीकरण हम लोग देख रहे हैं चैप्टर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो
क्वेश्चन को चालू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है कि अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है, तो वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। यानी मान लो कि हमें तो मालूम नहीं है कि कौन सी संख्या वो सोच रही है, तो उस संख्या को हम सोच ले रहे हैं कि यानी सोची गई संख्या x है। ठीक है, मान ले रहे हैं सोची गई संख्या x है। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन कह रहा है कि उस संख्या में से 5/2 घटा दे रही है, यानी हम लोग का संख्या तो x था, तो x में से 5/2 घटा दिए, तो ये तो परिणामी संख्या हो गया ना। अब फिर क्वेश्चन कह रहा है कि परिणामी संख्या को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x - 5/2 ये परिणामी हो गया, और परिणामी संख्या में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मान आ रहा है वो क्या क्वेश्चन कर रहा है कि वो सोची गई संख्या की तिगुनी है, यानी हम लोग की संख्या तो x सोची गई थी ना, उसकी तिगुनी है, इसलिए 3x कर दिया गया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं कैसे निकाला जाएगा। अब 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x हो जाएगा, फिर 8 को 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 × 5/2 और बराबर 3x दिया गया, तो ये 3x लिख दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसका एलसीएम निकालते हैं, तो हम लोग का मान कितना आ जाएगा, इसको घटा भी सकते हैं फ्रेंड्स। 2 के टेबल में ये हम लोग का कितने टाइम में जाएगा, 8 4 टाइम्स में जाएगा, तो 8x को ज्यों का त्यों लिख दिया गया है, और ये 4 × 5 कर दिया गया, क्योंकि 2 के टेबल से ये 8 जो है 4 टाइम्स में जाएगा तो 4 लिख दिया गया है, और 5 को यहाँ पर ज्यों का त्यों यहाँ पर लिख दिया गया है, बराबर ये 3x है, तो ये 3x यहाँ पर लिख दिया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं कि 8x माइनस, चूँकि यहाँ पर बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस दिया गया है, और 4 × 5 करते हैं तो 4 5 जो 20, तो इसलिए यहाँ पर 20 दिया गया है, और बराबर 3x हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि सेम टर्म वाले को एक साइड रख देते हैं और वेरिएबल वाले को एक साइड, तो ये 8x को तो अपनी जगह पर रखते हैं, 8x को अपनी जगह पर रखते हैं, और ये 3x इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर माइनस में कर दिया गया है, और ये हम लोग का 20 जो है माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, यानी ये लेफ्ट साइड में है और इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर प्लस में कन्वर्ट हो गया है, यानी 8x - 3x बराबर 20 हो गया है। और 8x में से जब 3x घटा देते हैं तो हम लोग का क्या बच जाएगा, 5x बच जाएगा, यानी 5x बराबर हम लोग का 20 आ गया, तो x का मान हम लोग निकाल सकते हैं, यानी 5 के टेबल से 20 घटा देंगे तो 4 टाइम्स में चला जाता है, यानी x का मान हम लोग का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यही हम लोग की सोची गई संख्या है फ्रेंड्स, यानी अमीना यही संख्या सोची थी, जो संख्या सोची थी वो संख्या कौन सी है, तो 4 है फ्रेंड्स। ठीक है, चलो आगे फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कह रहे कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली वाली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो हम लोग क्या करते हैं कि दूसरी संख्या को x मान लेते हैं, क्योंकि जो लास्ट में दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं फ्रेंड्स, ध्यान में रखना। ये पर कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है, तो दूसरी संख्या को x मानना होगा यहाँ पर, यानी दूसरी संख्या को हम लोग x मान लेते हैं, तो पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या की 5 गुनी, यानी 5x हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, यानी दोनों में 21 जोड़ते हैं, तो पहली संख्या तो हम लोग का क्या था, पहली संख्या 5x था, तो 5x + 21 हो गया, यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 21 जोड़ देते हैं। ठीक है, और दूसरी संख्या में भी हम लोग जोड़ते हैं 21, तो दूसरी संख्या में जोड़ते हैं तो x + 21 हो जाएगा। तो जब 21 जोड़ देते हैं तब क्या हो रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी हो जाती है, यानी ये पहली संख्या जो है ये दूसरी संख्या x + 21 हम लोग निकाले थे, तो दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाती है, तो दूसरी संख्या ये है ना, तो इसकी 2 गुनी हो जाएगी, यानी यहाँ पर इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो 5x + 21, 5x + 21 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 में 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x हो जाता है, और 2 में 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 हो जाता है। अब यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा कि जब सेम टर्म रहता है तो उसको एक साइड कर देते हैं, यानी ये 2x जो है हम लोग का ये प्लस में दिया गया, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में हो गया, जैसे यहाँ पर दिखाया गया फ्रेंड्स, 5x - 2x हो गया है, और ये 21 जो प्लस में दिया गया इसको इस साइड लेकर आएंगे दाहिने साइड, तो ये भी माइनस में हो जाएगा, यानी 5x - 2x बराबर 42 - 21 आ गया है। अब यहाँ पर 5x में से 2x घटा देंगे 3x आ जाएगा यहाँ पर, और ये 42 में से 21 घटा देंगे तो 21 आ जाएगा, और 3 के टेबल से हम लोग घटा सकते हैं, 21 को 3 के टेबल से घटाएंगे तो 7 टाइम्स में चला जाएगा, यानी x का जो मान आएगा हम लोग का 7 आ गया है। तो इसलिए पहली संख्या हम लोग जो माने थे वो कौन सी थी, 5x माने थे ना, तो इसलिए 5 × x लिख सकते हैं, और 5 × x का मान 7 निकाले हैं तो इसलिए 5 × 7 लिख देते हैं, 5 7 या 35, तो पहली संख्या हम लोग का 35 हो गया, और दूसरी संख्या x माने थे इसलिए दूसरी संख्या 7 हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। चलो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3
दो अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, कह रहा है कि दो अंकों की जो संख्या का योग दे रहा है वो 9 दे रहा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि दो अंकों वाली संख्या जो है उसके इकाई का अंक x हो गया, ठीक है। तो इसलिए दहाई का अंक क्या हो जाएगा, 9 माइनस x हो जाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि मान लो कि अगर हम लोग लिखते हैं कि x प्लस दूसरी संख्या मान लो अगर y लिखते हैं बराबर 9 हो जाएगा, तो पहली संख्या अगर x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या निकालने के लिए 9 माइनस y करना होता है। तो इसलिए वैसे ही दहाई का अंक निकालने के लिए 9 माइनस x किया गया है फ्रेंड्स। यानी यहाँ पर इकाई का अंक x हो गया और दहाई का अंक 9 माइनस x हो गया है। अब कभी भी संख्या जो होता है वो क्या होता है हम लोग का 10x प्लस y के रूप में होता है, यानी 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। 10 को ज्यों का त्यों रखा गया है। दहाई का अंक 9 माइनस x हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, तो 9 माइनस x रख लिया गया है और इकाई का अंक हम लोग का x दिया गया, इसलिए x के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। अब इसको क्या करते हैं कि प्रश्नानुसार अंकों के स्थान बदल कर प्राप्त की गई संख्या जो है दी गई संख्या प्लस 27। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग का दे रहा है कि अंकों के स्थान को जब पलट देते हैं, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो 10 हम लोग का ये दे रहा है तो दहाई का अंक इकाई का अंक बन जाता है और इकाई का अंक दहाई का अंक बन जा रहा है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पर 10x जो है हम लोग का यानी दहाई वाला अंक जो है इकाई के अंक पर रख दिया गया है। यहाँ पर देखो इकाई का अंक हम लोग का x दिया गया है, तो ये क्या रखा गया, दहाई के अंक पर रखा गया। अंक को इसको अंकों को पलट कर दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पर देखो दूसरी संख्या में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो ये दहाई वाला अंक है यानी 9 माइनस x जो दिया गया इसको दहाई के अंक पर रख दिया गया है। यानी जब संख्या को पलट देते हैं तब वहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है, कह रहा है कि दी गई संख्या से 27 अधिक है। यानी दी गई संख्या हम लोग का कौन सी थी, इसके पहले वाला 10 इंटू 9 माइनस x प्लस x ये दी गई संख्या थी। तो दी गई संख्या से 27 अधिक भी है यानी x प्लस 27 हो जाएगा। दी गई संख्या से ये 27 अधिक है जब अंकों को रिवर्स कर दे रहा है। ये रिवर्सिंग नंबर हो गया और ये पहले की ओरिजिनल नंबर हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। और उससे ये 27 अधिक हो जा रहा है। तो ये इक्वेशन हम लोग का तैयार हो गया। अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो 10x ऑलरेडी हम लोग का दे ही रहा है। तो 10 में 9 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 9 जा हम लोग का क्या हो जाएगा, 10 9 जा 90 हो जाएगा। यहाँ पर 90 लिखा गया है। और यहाँ पर हम लोग का 10 में x से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 10x हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस x का x जो क्या त्यो लिखा गया है और प्लस यहाँ पर है तो प्लस लिख दिया गया, 27 का 27 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है फ्रेंड्स, 10x का यहाँ पर 10x होना चाहिए, 10x है, x छूट गया यहाँ पर, ठीक है। और ये प्लस 9 का 9 ही होगा और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख कर और यहाँ पर x लिख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मान हम लोग का आएगा कि यहाँ पर 10x हो गया और यहाँ पर भी हम लोग का माइनस 10x हो गया। इसको हम लोग निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। ये 90 में 27 ऐड कर दिया गया है। 90 में अगर 27 ऐड करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 117 हो जाएगा। 90 में अगर 27 ऐड करेंगे तो 117 हो जाएगा। अब ये 10x में से अगर x को घटाते हैं तो 9x होगा, लेकिन बड़े वाले का साइन हमेशा देखते हैं फ्रेंड्स, बड़े वाले का साइन माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिया गया है। यानी 117 माइनस 9x तो ये आ गया हम लोग का। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये ऑलरेडी हम लोग का ये 10x था फ्रेंड्स, यहाँ पर 10 मिस्टेक हो गया है। तो 10x में से जब x को घटाते हैं तो 9x हो जाता है। तो 9x और 9 को 9 यहाँ पर ज्यों कहते हैं उतार दिया गया है, 9x प्लस 9 हो गया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि x वाले टर्म को एक साइड रखते हैं और बाकी ये कांस्टेंट टर्म जो है उसको एक साइड रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का x यहाँ पर दिया गया और ये माइनस 9x यहाँ पर दिया गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि जब लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर देखो प्लस में हो गया है। और इसको क्या करते हैं कि जब इसको राइट साइड में ले जाते हैं, क्योंकि ये तो हम लोग का लेफ्ट साइड में है, तो राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 117 माइनस 9 हो जाएगा। अब 9x प्लस 9x बराबर 18x हो जाता है और 117 में से जब 9 घटा देते हैं तो 108 बच जाता है। यानी 18x बराबर 108, तो x बराबर इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x बराबर 108 अपॉन 18 हो जाएगा। और इसको कटाते हैं तो 18 6 जा 108 होता है। यानी x का मान कितना आ जाएगा हम लोग का, x का मान हम लोग का 6 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग देखे थे कि दी हुई संख्या हम लोग कितना माने थे, ये 10 9 माइनस x प्लस x माने थे। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग संख्या प्राप्त कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि देखो यहाँ पर 10 9 माइनस x प्लस x ये हम लोग का दी हुई संख्या था। तो यहाँ पर x का अगर मान रखते हैं तो x का मान हम लोग का 6 आया था, तो यहाँ पर 6 रख लिए हैं। और फिर यहाँ पर x का मान 6 है तो यहाँ पर भी 6 रख लिया गया है। 10 और ये 9 में से जब 6 घटाते हैं तो 3 बच जाता है, तो 10 इंटू 3 हो जाएगा। और ये 6 का 6 ये ज्यों का त्यों यहाँ पर उतार दिया गया है। तो 10 3 जा 30 हो जाएगा और
30 में 6 ऐड कर देते हैं तो 36 आ गया है। यानी दी हुई संख्या हम लोग का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 36 हो जाएगा। यानी यही वो वास्तविक संख्या है जिनमें क्या हो रहा है कि 2 अंकों की ये वास्तविक संख्या है जिनका योग हम लोग का 9 प्राप्त हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ तो चलो और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कह रहा है कि 2 अंकों वाली दी गई संख्या में एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि 2 अंकों वाली एक संख्या में कह रहा है कि एक अंक दूसरे अंक का 3 गुना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इकाई अंक जो है x मान लेते हैं। इकाई अंक को जब x मान लेते हैं तो दहाई का अंक जो है क्या हो जाएगा हम लोग का 3x हो जाएगा, क्योंकि कभी भी हम लोग का इकाई से ही निकाला जाता है फ्रेंड्स। तो एक अंक यानी पहला अंक जब x मान लिया जाएगा तो दहाई अंक क्या हो जाएगा हम लोग का 3x, मतलब 2, ये 3 गुना बता रहे हैं तो इसलिए 3x हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं कि कभी भी दी हुई संख्या के निकालते कैसे हैं। तो 10 इंटू दहाई का अंक, अब यहाँ पर दहाई का अंक इसलिए लिखा गया है फ्रेंड्स कि कभी भी जो 10 होता है, जैसे ये इकाई हो गया ये दहाई हो गया, तो जहाँ 10 आएगा वहाँ दहाई का अंक लिखा जाएगा, बाकी ये पहले हम लोग का इकाई का अंक होता है। ठीक है, यानी दी गई संख्या बराबर 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। अब यहाँ पर 10 इंटू दहाई का अंक हम लोग का 3x है तो 3x हो गया, और फिर इकाई का अंक x था तो इसलिए यहाँ पर x लिखा गया है। तो यहाँ पर 10 में 3x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30x हो जाएगा, और 1x जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 31x हो गया है फ्रेंड्स। देखो यहाँ पर 30x प्लस 1x यहाँ पर जोड़ते हैं तो 31x हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर संख्या को पलट देते हैं यानी रिवर्स कर देते हैं तब क्या प्राप्त होता है। तो जब संख्या को अगर हम लोग रिवर्स कर देते हैं तब क्या होता है। अब तो इकाई का अंक हम लोग का यहाँ पर आ गया, देखो यहाँ पर 10 इंटू x इकाई का अंक हो गया, और दहाई का अंक यहाँ पर रख दिया गया फ्रेंड्स, यानी इकाई का दहाई के अंक के पर चला जाएगा और दहाई का अंक जो है इकाई के अंक पर चला जाएगा। जब संख्या को बदल देते हैं तब ये ऐसा होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये 10x हो गया और प्लस 3x हो गया। और फिर क्या कह रहा है, जब इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये अंक संख्या को पलट देते हैं और उसके बाद इनका योग निकालते हैं। कह रहा है कि अंकों के स्थान को बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। अब ये तो हम लोग बदल दिए हैं, ये बदलने वाली संख्या हो गया। जब उसमें ओरिजिनल संख्या जब जोड़ देते हैं यानी 31x जब जोड़ देते हैं तो उससे प्राप्त संख्या किसके बराबर है, 88 के बराबर है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब 10x में 31x अगर जोड़ते हैं तो हम लोग का मान कितना आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा फ्रेंड्स। ऑलरेडी ये 3x भी दिया है, यानी 31x में 3x अगर ऐड करते हैं तो 34x हो जाएगा, और 34x में 10x ऐड कर देते हैं 44x बराबर 88 आ गया है, यानी 44x बराबर 88। तो x बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का 88/44, यानी 44 के टेबल से ये 2 टाइम्स में चला जाएगा फ्रेंड्स, यानी x बराबर हम लोग का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब दी गई संख्या हम लोग क्या माने थे, यहाँ पर दी गई संख्या हम लोग माने थे कि 10 इंटू 3x प्लस 1, यही हम लोग का ये वास्तविक संख्या था फ्रेंड्स, ओरिजिनल संख्या। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखो 10 इंटू 3x प्लस x, यानी इसके माध्यम से जो संख्या प्राप्त थी वो हम लोग का क्या था 31x था, यानी यही हम लोग का ओरिजिनल संख्या है फ्रेंड्स। तो इस ओरिजिनल संख्या को कैसे निकाल सकते हैं, यानी 31x हम लोग यहाँ पर ओरिजिनल संख्या लिख दिए हैं, और यहाँ पर x का मान ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, x का मान 2 प्राप्त हुआ है, तो 31 इंटू 2 यानी ये 62 आ जाएगा। तो यही हम लोग का वास्तविक संख्या है फ्रेंड्स। ठीक है, यानी इस प्रकार दी गई संख्या को हम लोग निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। चलो आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कह रहे हैं कि सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। 5 साल बाद सोबो की आयु उसकी माँ की आयु की 1/3 हो जाएगी, तो उसकी आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ये ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, कभी भी अगर पहले की आयु निकालते हैं तो वर्तमान की आयु में से 5 घटा दिया करते हैं, और बाद की आयु निकालते हैं तो 5 जोड़ दिया करते हैं। तो ये ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। तो अब क्या करते हैं यहाँ पर कि सोबो की आयु को हम लोग यहाँ पर x मान लेते हैं। माना कि सोबो की आयु की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है, और इस प्रकार सोबो की माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, चूँकि 6 गुना बता रहा है ना यहाँ पर, तो इसलिए 6x हो जाएगा, यानी सोबो की आयु x वर्ष और सोबो की माँ की आयु 6 वर्ष हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि 5 साल बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोबो की आयु के 5 साल बाद अगर देखते हैं तो क्या हो जा रहा है, उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाती है, यानी सोबो की अगर 5 साल बीत जाती है तो क्या हो जाती है, उसकी आयु जो है उसकी माँ की आयु की 1/3 हो जाती है। तो देखो यहाँ पर उसकी माँ की आयु इतनी है और उसका 1/3
थर्ड भाग हो जा रहा है। तो इस पर इक्वेशन बन जाएगा फ्रेंड्स। 3 के टेबल में ये 6 2 टाइम्स में कटा देंगे तो यहाँ पर x + 5 ज्यों का त्यों और यहाँ पर 2x आ जाएगा, तो इसलिए 2x का यहाँ पर 2x लिखा गया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो मान निकालेंगे फ्रेंड्स तो हम लोग का मान आ जाएगा 2x बराबर x + 5 आ जाएगा फ्रेंड्स। यानी यहाँ पर जो हम लोग का मान आएगा, चूँकि कभी भी अगर मान निकालते हैं, मान लो कि इसको x को इस साइड लेकर आते हैं, ये x हम लोग का प्लस में है तो इधर लेकर आते हैं तो माइनस में हो जाएगा। तो अगर माइनस में हो जाएगा तो देखो यहाँ पर 2x - x हो गया, ये x प्लस में है, अगर इधर लेकर आते हैं तो माइनस में हो जाएगा तो 2x - x, और ये इधर हम लोग का 5 है तो 5 ज्यों का त्यों यहाँ पर रखा गया, जैसे देख लो फ्रेंड्स। यानी 2x - x बराबर ये 5 आना गया तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 वर्ष निकल गया। यानी अगर x का 5 वर्ष निकल गया तो उसकी माता की आयु को निकाल सकते हैं, चूँकि 6 गुना था ना तो इसलिए 6 × 5 कर दिए हैं, तो यानी 30 वर्ष। तो इसलिए सुबो की आयु 5 वर्ष हो जाएगी और उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी तो 30 वर्ष हो जाएगी फ्रेंड्स। यानी इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। कह रहा है कि महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। एक भूखंड की लंबाई चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। तो भूखंड की माप ज्ञात कीजिए, यानी माप मतलब उसका एरिया निकालना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि इसको कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन दे रहा है कि कभी भी जो रेशियो में देता है उसको हम लोग क्या करते हैं x के रूप में मान लेते हैं। तो यहाँ पर दे रहा है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई जो है 11x और 4x है, क्योंकि पहला 11x दे रहा है दूसरा 4x, इसलिए 11x और 4x मान लिए हैं। तो हम लोग जानते हैं ऐसा फ्रेंड्स कि कभी भी जो ये हम लोग का चार्ज जो दे रहा है ये भूखंड के लिए ही टोटल चार्ज दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि भूखंड के परिमाप में अगर उसके पूरे मीटर के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कुल व्यय हो जाता है। कभी भी ध्यान में रखना, मान लो कि हमारे पास कुछ एरिया दे दिया गया है फ्रेंड्स, ठीक है, यानी 10 मीटर की एरिया दे दिया गया है, और 10 मीटर की एरिया में अगर हम लोग मान लो कि 1 मीटर के रेट से उसका अगर चार्ज लग रहा है तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल चार्ज निकलता है। तो वहीं ये टोटल एरिया हो गया, ये टोटल एरिया हो गया, और इसमें जब ये मीटर रेट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल व्यय निकलता है। तो यहाँ पर कुल व्यय निकल जाएगा। तो अगर भूखंड का परिमाप निकालना होगा तो क्या करेंगे, कुल व्यय में यानी 1 मीटर बाढ़ का मूल्य से डिवाइड करना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, यानी कुल व्यय हम लोग का 75,000 दे रहा था और यहाँ पर 1 मीटर बाढ़ का मूल्य हम लोग का यहाँ पर देखो 100 रुपये मीटर की दर से किया जा रहा था ना, तो इसलिए 100 से डिवाइड कर दिया गया, यानी 750 मीटर इसका परिमाप हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, यानी टोटल परिमाप हम लोग का 750 मीटर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि परिमाप बराबर होता क्या है, यानी आयताकार का परिमाप क्या होता है। यहाँ पर परिमाप होता है कि 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तब हम लोग का परिमाप तो दे ही दिया है, परिमाप को ज्यों का त्यों रख देते हैं। देखो यहाँ पर आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 750, यहाँ पर ऑलरेडी दे चुका है, मतलब जो जहाँ पर दिया है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे फ्रेंड्स। आयत के परिमाप की जगह 750 रख दिए हैं, 2 की जगह यहाँ पर 2 रख दिया गया है। लंबाई हम लोग सपोज किए हैं 11x है तो इसलिए 11x हो गया। चौड़ाई कितना सपोज किए हैं 4x है तो इसलिए यहाँ पर 4x रखे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि 750 बराबर 11 में 4 जोड़ देते हैं तो 15x हो जाता है, यानी 2 × 15x हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, यानी 750 बराबर 2 × 15x हो जा रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि 750 बराबर 30x आ जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि 15 दूना 30x होता है हम लोग का, यानी 750 बराबर 30x, तो 30x बराबर मतलब इसको रिवर्स कर दिया गया है, तो 30x बराबर हम लोग 750 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का 30 तो मल्टीप्लाई में दिया गया है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर कटाते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 30 के टेबल से कटाते हैं तो 25 बार में ये चला जाएगा फ्रेंड्स, यानी x का मान हम लोग का 25 आ गया। तो इसलिए भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगा, भूखंड की लंबाई जो हम लोग निकाले थे 11x के रूप में था, और अगर x का मान 25 रख लेते हैं तो मान कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 11 × 25 हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 का टेबल 10 बार पढ़ते हैं तो 250, और फिर एक बार 25 का टेबल पढ़ते हैं तो 25, यानी 250 में अगर 25 ऐड कर देते हैं तो 275 मीटर आ जाता है। यानी लंबाई क्या हो जाएगा 275 मीटर, और चौड़ाई उसका हम लोग 25 से 4 में मल्टीप्लाई करते हैं, चूँकि 4x माने थे ना और x का मान 25 आया था, तो 25 का 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आ जा रहा है फ्रेंड्स। यानी हम लोग का लंबाई बराबर 275 मीटर और चौड़ाई बराबर ये 100 मीटर आ गया। ठीक है, तो यानी इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। चलो और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है।
इसमें कमीज़ के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है। वह कमीज़ के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,000 रुपये प्राप्त करता है। तो उस पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा? हाँ फ्रेंड्स, तो इसमें यहाँ पर ये ध्यान देना है कि कभी भी ये जो रेशियो दे रहा है यानी किस रेशियो में खरीदा जा रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि 3 मीटर कपड़े के लिए वो 2 मीटर पतलून खरीद रहा है, यानी रेशियो के रूप में दे रहा है। तो इसलिए मान लेते हैं कि कमीज़ के कपड़ा जो है वो कितना दे रहा है, 3x दे रहा है, और पतलून का कपड़ा जो है वो 2x ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका टोटल व्यय देख ले रहे हैं फ्रेंड्स कि टोटल व्यय कितना हो रहा है। अब कमीज़ के कपड़े पर व्यय चूँकि यहाँ पर दे रहा है क्वेश्चन कि 50 रुपये के दर से ये क्या खरीद रहा है, 50 रुपये जो है ये कमीज़ के कपड़े खरीद रहा है। तो इसलिए 50 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 50 इंटू 3x बराबर 150x हो जाएगा। ये हम लोग का किसका निकल गया फ्रेंड्स, ये हम लोग का कमीज़ का निकल गया, यानी कमीज़ का ये टोटल जो है व्यय निकल गया, यानी कितना चार्ज लग रहा है ये हो गया। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि उसको 12% पर बेच रहा है फ्रेंड्स। पहले वाले स्थिति में ये 12% पर बेच रहा है। तो हम लोग का क्या होता है, जब विक्रय मूल्य निकालते हैं तो विक्रय मूल्य बराबर होता है CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट होता है, यानी प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट एक ही होता है फ्रेंड्स, यानी CP इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपन 100 होता है। तो यहाँ पर 12% चूँकि गेन पर बेच रहा है तो 12 यहाँ पर हम लोग रख दिए, प्रॉफिट परसेंट बराबर 12, यानी 100 प्लस 12 अपॉन 100 इंटू 150x हो जाएगा। और जब इसको हम लोग कटाते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 112 अपॉन 100 हो जाएगा। इसको कटाते हैं तो हम लोग का मान कितना आ जाएगा, 168x आ जाएगा फ्रेंड्स। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, ये तो कमीज़ का ये निकल गया व्यय फ्रेंड्स। ठीक है, अब पतलून के कपड़े का अगर निकालते हैं तो पतलून का कपड़ा जो है 2 के रेशियो में ले रहा था, यानी 2x के रेशियो में ले रहा था फ्रेंड्स। और यहाँ पर जो है उसको किस रेट से बेच रहा है, 10% लाभ पर बेच रहा है। तो जब 10% लाभ पर बेचेगा तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, यहाँ पर 10% का प्रॉफिट परसेंट हो रहा है। तो यहाँ पर इसलिए 100 प्लस 10 रख दिया गया, यानी 100 प्लस 10 अपन 100 और इंटू यहाँ पर CP जो है 180x था। अब यहाँ पर जो मान आएगा 110 हो जाएगा और नीचे 100 का 100 हो गया और इंटू 180x हो गया। अब यहाँ पर जब कटाएंगे तो ये पूरा मान हम लोग का कट के कितना आएगा, 198x आ गया। तो ये तो किसका निकल गया फ्रेंड्स, ये निकल गया पतलून का, यानी पहले वाले का कमीज़ का व्यय था 168x और पतलून का जो व्यय था हम लोग का 198x आ गया है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बता रहा है कि दोनों का जो टोटल चार्ज लग रहा है वो कितना लग रहा है, यानी दोनों को मिलाकर 168x पहले का, दूसरा 198x दूसरे का, और दोनों को मिलाकर देखो यहाँ पर 168x प्लस 198x, और दोनों का जो व्यय लग रहा है वो 36,600 लग रहा है फ्रेंड्स। तो इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो हम लोग का कितना मान आ रहा है, 366x बराबर 36,600 आ रहा है फ्रेंड्स। यानी यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि x बराबर, ये मल्टीप्लाई में है 366 तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो x बराबर 36,600 बटे में 366, अगर कटाते हैं तो ये 100 मीटर माना जा रहा है फ्रेंड्स, यानी टोटल 100 मीटर लिया था। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि चूँकि हम तो रेशियो में माने थे तो इसलिए पतलून का कपड़ा निकालने के लिए 2x करेंगे, और यानी 2 इंटू x का मान 100 था तो इसलिए 100 इंटू 2 करेंगे तो 200 मीटर क्या लिया था, पतलून का कपड़ा लिया था। और हसन ने पतलूनों के लिए 200 मीटर कपड़े खरीदे थे, यानी मतलब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, जो क्वेश्चन पूछा है उसी के अकॉर्डिंग पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा है, यानी 200 मीटर कपड़ा खरीदा था फ्रेंड्स। ठीक है, पतलूनों का कपड़ा हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं, 200 मीटर वो कपड़ा खरीदा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हम लोग मान निकाल सकते हैं। चलो फिर और आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहे कि हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हिरण में एक झुंड का आधा भाग, यानी पूरा झुंड का आधा भाग बता रहा है। तो मान लो कि हम लोग झुंडों की संख्या x मान लेते हैं, यानी झुंडों में हिरण की संख्या जो यहाँ पर है ये पूरा x मान लिया गया है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि हिरण के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, यानी झुंड में हिरणों की कुल संख्या x मान लिया गया है। तब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, यानी पूरा झुंड में हम लोग का हिरणों की संख्या टोटल x है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि पहले तो आधा भाग दे रहा है, यानी x/2 भाग, ये तो पहला हम लोग को निकल गया, क्योंकि यहाँ पर देखो आधा भाग मैदान में चल रहा है। फिर शेष का 3/4 भाग। अब शेष कैसे निकाल सकते हैं, जैसे x तो हम लोग का
ऑलरेडी था पहले से और शेष निकालना होगा, तो ये जो हम लोग का ऑलरेडी आधा भाग दे चुका है इसको हम लोग घटा देते हैं। पूरे में से इसको अगर घटा देंगे यानी x में से x/2 को घटा देंगे तो शेष भाग निकल जाएगा। देखो यहाँ पर x माइनस x/2, तो ये शेष भाग निकल गया। अब शेष भाग का 3/4 ये दे रहा है फ्रेंड्स, यानी शेष भाग का 3/4 जो दे रहा है वो क्या कह रहा है, यहाँ पर खेल कूद रहा है। और बाकी और भी दे रहा है कि शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं, यानी बाकी जो 9 बचे हुए हैं वो तालाब में पानी पी रहे हैं, यानी टोटल हम लोग का क्या हो गया, ये तो निकल गया, इक्वेशन तैयार हो गया। अब इसको सॉल्व करना है फ्रेंड्स। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो x को तो ज्यों का त्यों लिख लिया गया है, फिर यहाँ पर x/2 दिया गया है तो x/2 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 3/4 है तो 3/4 हो गया। अब यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं, नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, यानी 1 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोग का 1 ही हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, 1 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा ना, यहाँ पर नीचे 1 है और यहाँ पर 2 दिया गया है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 2 हो गया। अब ये 1 के टेबल में ये 2 कितने बार में जाएगा, 2 बार में, तो इसलिए 2 में यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर दिए गए तो यहाँ पर 2x आया है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर से देख लो यहाँ पर फ्रेंड्स, नीचे x/1 है तो 1 के टेबल में 2 कितने बार में जाएगा, 2 बार में, तो 2 बार में जाएगा तो 2 से x में मल्टीप्लाई कर देते हैं फ्रेंड्स, तो 2x यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2x आ गया है। अब वहीं 2 में 2 से अगर कटाते हैं यहाँ पर तो ये 2 बार, सॉरी फ्रेंड्स, एक बार में चला जाएगा, तो ये एक बार में चला जाएगा तो 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x आ गया है यहाँ पर। ठीक है, यानी 2x माइनस x/2 यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर जो 9 है ज्यों का त्यों अभी रखा गया इसको। ठीक है, फिर अगले स्टेप में यहाँ पर देखते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा, x/2 ज्यों का त्यों यहाँ पर उतारा गया है, x/2 प्लस 3/4, और यहाँ पर 2x में से जब x को घटाते हैं तो केवल x बच जाएगा और x/2 हो जाएगा। चूँकि नीचे 2 है तो इसलिए यहाँ पर 2 का 2 लिख दिया गया फ्रेंड्स, ये प्लस 9 रख दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि x बराबर x/2 प्लस यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो हम लोग का मान कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मान आ जाएगा हम लोग का फ्रेंड्स 3 1 जा, यानी 3 में x से मल्टीप्लाई करते हैं 3x हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, यानी 3x/8 आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखो 3 में x से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 3x आ गया और नीचे 4 2 जा 8, यानी ये 8 हो गया है हम लोग का। तो पूरा इक्वेशन हो जाएगा x बराबर x/2 प्लस 3x/8 प्लस 9। अब यहाँ पर ये नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं फ्रेंड्स, पहले नीचे वाले का एलसीएम, या दूसरे कंडीशन में ये भी हम लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसके पहले में हम देखे थे क्वेश्चन में कि कभी भी जो हम लोग का कांस्टेंट टर्म होता है उसको एक साइड कर देते हैं और जो वेरिएबल टर्म होता है उसको एक साइड। तो देखो यहाँ पर ये भी x वाला टर्म है, ये भी x वाला टर्म, तो इसको इधर ले आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि x को तो अपनी जगह पर ज्यों का त्यों रखा गया है और ये x/2 जो राइट साइड में उसको लेफ्ट साइड में लेकर आते हैं तो ये हम लोग का माइनस में कन्वर्ट हो गया है, यानी x/2 यहाँ पर हो गया है। और ये भी हम लोग का राइट साइड में है तो इसको लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 3x/8, और ये 9 ज्यों का त्यों अपनी जगह पर है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी 8 2 का एलसीएम हम लोग का क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 हो गया। और यहाँ पर 1 के टेबल में 8 बार में जाएगा तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं x में, तो यहाँ पर 8x आ गया है। 2 के टेबल में 8 जो है हम लोग का 4 टाइम्स में जाएगा, 8 जो है 2 के टेबल में 4 टाइम्स में जाएगा, और 4 में जब x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर देखो 4x आ गया है। फिर वैसे ही जब यहाँ पर 8 के टेबल में 8 ले जाएंगे तो 1 टाइम्स में, और ऊपर -3x दिया है तो इसलिए यहाँ पर -3x रखा गया है फ्रेंड्स। ठीक है, और बराबर यहाँ पर 9 है तो इसलिए 9 यहाँ पर रख दिया गया। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि 8x माइनस 4x माइनस 3x, अब यहाँ पर ये सेम टर्म है, -4x और -3x जो है सारे सेम टर्म है, तो जो सेम साइन वाले होते हैं उसको आपस में ऐड कर दिया करते हैं। ठीक है, यानी 8x में से ये 7x जो है हम लोग घटा देते हैं तो क्या बच जाएगा, केवल x बच जाएगा। ठीक है, यानी ये यहाँ पर x बच गया और नीचे 8 है तो ये ज्यों का त्यों रख दिया गया है, यानी x/8 बराबर ये 9 दिया गया तो ये 9 हो गया हम लोग का। x/8 इक्वल टू 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 माना जाएगा, यानी x बराबर 72। तो इसलिए निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, झुंडों में हिंडों की संख्या जो है कितनी थी, 72 थी। यानी दिए गए क्वेश्चन को इस प्रकार हम लोग निकाल सकते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, आज के क्लास में इतना ही रहेगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तथा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर के माध्यम से बताते रहें कि क्लास पसंद आया है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।